वेलकम बैक एवरीवन टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 10th पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो हमने अभी तक इसके 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अंडर 10 मिनट्स के लेक्चर हैं, कुछ बड़ा लेक्चर नहीं है। हमने टाइप 4 के अपने क्वेश्चंस कर रहे थे जहाँ पे हमको अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन दे रखा होगा और हमको एक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी होगी। फर्स्ट वीडियो में हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चंस करे थे इसके। अब इसकी सेकेंड वीडियो है, उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमको अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ठीक है, और वहाँ पे हमको जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं। हमको क्या चीज़ गिवन है? हमको गिवन है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेकिन गिवन पॉलिनॉमियल इक्वेशन से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं? हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। मैंने वो दोनों की दोनों चीज़ें निकाल ली। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है, इसलिए माइनस ऑफ -8, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, इसलिए खाली वो किया गया। अब अगर हम देखें, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। इन तीनों के बीच में लास्ट वीडियो में हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और फोर्थ पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उनमें से ही हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। हमने देखा जो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, वो तीनों चीज़ें इस फॉर्मूले में हमारे पास पुट हो सकती हैं। ठीक है, मैंने अपना फॉर्मूला लगाया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। सही है? ठीक। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी थी, हमने 8 पुट कर दी। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी थी, हमने 1 पुट कर दी। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास k थी, तो हमने वहाँ पे k वैल्यू पुट कर दी अपनी। सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमारा 8 का स्क्वायर 64, 1 हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा, तो 64 माइनस 1 63, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी k की वैल्यू 63/64 आ जाएगी। इजी सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करने होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार हमको अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे रखा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। कोई बात नहीं, सबसे पहली चीज़ हम अपने गिवन पॉलिनॉमियल से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं वही हमको पता होना चाहिए। यही हमारी अप्रोच होती है। मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, मैंने निकाल लिया। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ, मैंने निकाल लिया। अल्फ़ा इंटू बीटा में ही हमारी के की वैल्यू भी आ रही है जो हमको फाइंड करनी है। कोई नहीं, इसके बाद देखते हैं हमको गिवन क्या है। हमको गिवन था अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24। क्या मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा लगा सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझको पता है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली, -4 के बराबर हमारा उसका आंसर आ गया। तो अगर हम देखें, मेरे पास अगेन 3 वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, सेम उसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन में करा। सेम फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसको सॉल्व करा और हमारा के की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। तो ये वाले क्वेश्चंस हमको इस तरीके से ही करने हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, वो और कंप्लीट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या रखा है, अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5। एंड जो हमें रिलेशनशिप दे रखा है अल्फ़ा और बीटा के बीच में, वो इस बार कुछ ऐसा दे रखा है कि 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 13 के बराबर। तो हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो हम चीज़ों को देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वही हर बार की तरह हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो मैंने कहा मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ जो माइनस के बराबर आएगी। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ जो 5 के बराबर आएगी। सही है, और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 13। अब अगर मैं इन 3 इक्वेशंस को देखूँ ध्यान से, इक्वेशन 1, 2 और ये 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा वाली, तो अब तक जो भी कुछ हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा है वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो कोई इन तीनों को मिला के फॉर्मूला बन रहा है ना, और ना ही कोई और चीज़ उसमें बन रही है, कोई आइडेंटिटी वगैरह बन रही है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकें।
तो हमने कहा चलो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं, मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पूरी को अल्फ़ा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो यहाँ से बीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो 5 अपॉन अल्फ़ा आएगी। सही है? तो हमने क्या करा, हमने बीटा की जगह में 5 अपॉन अल्फ़ा पुट करा और पहले हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जब अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ जाएगी तो इसी इक्वेशन से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें अल्फ़ा भी मिल गया, हमको बीटा भी मिल गया, यहाँ पुट करेंगे और के की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये इसको करने का मेथड होगा। तो देखते हैं हमने इसको कैसे करा है। हमने अपनी बीटा की वैल्यू पुट करी, 2 अल्फ़ा माइनस 3 5 अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू 13। अल्फ़ा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, एलसीएम लेंगे, कंप्लीट में अल्फ़ा आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 5 15 इक्वल्स टू 13। अल्फ़ा हमारा ऊपर गया, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 13, अल्फ़ा हमारी इक्वेशन बन गई। माइनस में लेके आ गए 13 अल्फ़ा को इस तरफ। अभी मेरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब कैसे? इस 13 को इस तरीके से तोड़ना होगा कि माइनस करके 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 15 2 ज़ा 30 आ जाए। तो सिंपल सा है, 15 माइनस 2 इक्वल्स टू 13, 15 इंटू 2 30। तो यही हमारे दो फैक्टर होंगे इसके। हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 15 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करा, माइनस है तो ये माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया। इन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था तो प्लस का 1 कॉमन लिया। 2 अल्फ़ा माइनस 15 2 अल्फ़ा माइनस 15 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। अल्फ़ा प्लस 1 हमारा यहाँ पे बचा, इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। तो अब पहले मैं इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखूँगा और अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा, और एक बार इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रख के अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा। तो अल्फ़ा की मेरी दो वैल्यूज आएंगी, एक 15/2 और एक -1। तो हमको इन दोनों वैल्यूज़ के लिए बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हमने अपनी बीटा की वैल्यू निकाली। जब अल्फ़ा की वैल्यू 15/2 थी तो हमने कैलकुलेशन करा इक्वेशन नंबर 2 में डाल के, तो हमारी बीटा की वैल्यू कितनी आई, 2/3 के बराबर आई। जब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू -1 थी तब बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -5। अब हम जाएंगे सीधे इक्वेशन नंबर 1 पे, ये जगह कम थी इसलिए इतना में करा। इक्वेशन नंबर 1 पे तो के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर है। अब हम फर्स्ट केस में देखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 15/2 और बीटा की वैल्यू 2/3। सॉल्व करा और हमारी के की वैल्यू निकल के आ गई। सेकंड में हमने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -5 और 1 है, तो हमने उसकी वैल्यू सॉल्व कर दी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।